ऊबड़ खाबड़ ये सड़क बनी हुई है, वाहन किसी तरीके से रेंग रेंग कर चल रहे हैं। कई लोगों को अभी तक मुआवजा ही नहीं मिल पाया है, कहीं पैराफिट ही नहीं लगे हुए हैं, कॉजवे ही नहीं बने हुए हैं। है क्या पैदल चलने वालों की तो सांस फूलेगी ही फूलेगी, मगर इस चढ़ाई पे तो मुझे लगता है कि जो वाहन होगा उसकी भी जरूर सांस फूल जाएगी। देख ली तुम लोग को हाथ जोड़। क्षेत्र भ्रमण पे कोई अधिकारी भी आते हैं? कोई नहीं। जनता दरबार कुछ नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है इधर? कुछ नहीं होता यहाँ। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं कुछ नहीं होता यहाँ। देखो 5-6 सालों को तो रुका हुआ है। ऐसी बिल्कुल खड़ी कर रखे ना सड़क चढ़ाई ना, तो डर भी लगता है। अब डर तो लगता ही है, पर करना क्या था, मजबूरी है हम लोगों की, आना तो आई ना। रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। तो आपके प्रतिनिधि तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं? हैं सर, तो वो भी कहाँ यहाँ काम करा रहे हैं, खाली हैं नाम के हैं, यहाँ कहाँ करा रहे हैं। पत्थर बाहर निकल चुके हैं। कभी भी भारी बरसात अगर होती है तो इन पुस्तों को नुकसान हो सकता है। जो भी यहाँ पे कार्य किया गया पीएमजीएसवाई द्वारा वो संतोषजनक नहीं किया गया है। सर्वप्रथम जो ये सेकंड फेज वाला काम था नीरज डंगवाल के पास था, ये सारे शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। वो ऐसे तो वो कपड़ों के जैसे वो ठेकेदार बदल जाते हैं, जेई भी कई ब्रांड के, कई प्रकार के, कई अगर है आपके अंदर थोड़ी बहुत मानवता बची हुई तो आपको यहाँ आकर एक बार इस सड़क की जांच कर देनी चाहिए। इस सड़क की स्थिति है क्या? इस सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों के ऊपर ही ये सड़क बनी है? तो चलिए आप भी मेरे साथ चलते हैं तिनसोली लास्ट एंडिंग पॉइंट तक, जहां पे ये सड़क समाप्त होती है, और देखते हैं कि किस तरीके का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो मोटर मार्ग की स्थिति आप देख रहे होंगे, और कितना यहाँ पे चढ़ाई है। सड़क का जो स्लोप है वो आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज हम स्वर्ग जाने वाली सड़क की ओर जा रहे हैं। कहीं भी पैराफिट्स नहीं हैं, और अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को घुमाऊं तो इसी टर्न पे ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय तिनसोली ये है, और उसके ठीक नीचे आप देख लीजिए स्थिति। तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसी रास्ते से स्कूल को जाते हैं। खुदा न खास अगर कोई हादसा हो जाता है तो स्थिति कितनी विकट होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। तो चलिए, चल ही रहे हैं हम इस सड़क पे। यहाँ से इस सड़क का अलाइनमेंट आप देखिए, जहाँ तक नज़र जा पा रही है और कैमरा जा पा रहा है, उधर से ये सड़क घूम करके यूं टर्न होते हुए, और इधर से ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये आ रही है। पूरी चढ़ाई अगर आप देखेंगे तो हालांकि पैदल चलने वालों की तो सांस फूलेगी ही फूलेगी, मगर इस चढ़ाई पे तो मुझे लगता है कि जो वाहन होगा उसकी भी जरूर सांस फूल जाएगी। देख लीजिए सड़क का किस तरीके का स्लोप इसे दिया गया है, क्या एंगल इसे दिया गया है, और ऊपरी हिस्सा पूरा भूस्खलन से प्रभावित है। बरसात के दिनों में तो तकरीबन ये सड़क बंद ही रहती है, मगर जब वर्षा काल नहीं रहता है, अगर मैं इन दिनों की बात करूं तो इन दिनों भी सड़क के हाल आप देख लीजिए, किस तरीके के हालात इस सड़क के हैं। और शहीद के गांव को जोड़ने वाली सड़क ये है। लंबे समय से जो ग्रामीण हैं इस सड़क का इंतजार करते रहे हैं, मगर सड़क आई भी तो इस स्थिति में आई कि यहाँ पे जीवन और मौत का खेल हर दिन इस सड़क पे चलता रहता है। कार्यों की गुणवत्ता भी आप इस सड़क पे देख लीजिए
किस तरीके की ये गुणवत्ता है, पूरा इतना भारी भरकम ये पुस्ता बना लिया गया है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं पूरा उभार पुस्ते में आ चुका है। जितना भी ये कंक्रीट वर्क इस पे हो रखा है, सीसी वर्क इस पे हो रखा है, सारा का सारा टूट चुका है। तो इतने भारी भरकम पुस्ते यहाँ लगा दिए गए हैं और ये कभी भी ढह सकते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पूरे जो पुस्ते हैं, अगर मैं स्थानीय भाषा में कहूँ तो फूल चुके हैं। ये पूरे पत्थर बाहर निकल चुके हैं। कभी भी भारी बरसात अगर होती है तो इन पुस्तों को नुकसान हो सकता है। जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से पूरे क्रैक्स आ चुके हैं। तो इस तरीके का जो निर्माण कार्य है वो इस सड़क पे देखने को मिल रहा है। मैं पूरा चल रहा हूँ इस सड़क पे, आप भी मेरे साथ चलते रहिए। किस तरीके के गड्ढे इन सड़कों पे पड़े हुए हैं, किस तरीके से वाहन इस सड़क पे चलते होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो सवारियां बैठी हुई हैं वाहन में, उनके तो जो प्राण हैं वो हलकों में आ जाते होंगे। और कहीं कोई सुरक्षा के मापदंड नहीं हैं। जहां देखो वहां खाई है और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ ये सड़क है, कैसे इस पे वाहन चलते होंगे। ये देख लीजिए आप, कितनी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे है और इस पे वाहन चलना, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो वाहन चालक हैं वो इस सड़क पे वाहन चला रहे होंगे। इतना क्षेत्रों में रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक पुस्ता यहाँ बनना था, ये पता नहीं कब से अधूरा ही पड़ा हुआ है। पत्थर सारे इधर उधर गिरे हुए हैं और इस बात की हकीकत तब पता लगती है, यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ था और गांव वालों ने, कुछ लोगों ने बताया कि मटेरियल सारा चोरी हो चुका है और सीमेंट के कट्टे की स्थिति आप देख लीजिए, जम करके यहीं पड़ा हुआ है। तो आप लगा सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी कितना गंभीर हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के। एक ताई जी यहाँ पे चलते हुए मुझे दिख रही हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बॉडी नौ क्या तुम्हारो? गंगा देवी। हाँ, ये क्या गया था तुम 300 लिया है? सड़क कौन सी तुम्हारी अख? ओ याना बोले ना कि हैं? सड़क सच क्या गाड़ी में बैठी था कन लोग ना गाड़ी में मैं नहीं बैठ गया ना। जब गाड़ी जानी वाली हिलकी थी बीच अब मिल गया ले जाओ जा कर 300 मोटर मार्ग पे चलते हुए भैरव घाटी एक जगह है, वहां पे मैं पहुंचा हूं और एक बुजुर्ग आप मेरे साथ देख रहे होंगे। यही वो पिता हैं जिनके शहीद पुत्र के नाम पे ये सड़क है। शहीद देवेंद्र सिंह राणा के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके की नाम से ये सड़क है और कुपवाड़ा में शहीद ये हुए थे। राणा जी से बातचीत करूँगा मैं। राणा जी, आपके शहीद पुत्र के नाम पे सड़क तो यहाँ बनाई गई है, मगर स्थिति क्या है? कुछ नहीं, अभी कुछ हुई नहीं। अभी 2020 में हुआ था, आज कितने साल हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। नहीं तो ये सड़क इससे बढ़िया तो नहीं बनाते? हाँ, इससे क्या पता था नहीं क्यों? वो सब प्रशासन के पास दे रहा, सब चीज कोई परवाह नहीं करा। पहले हो जाए पता नहीं कब होगी। इतने लंबे समय से पूरा 2020 हाँ 2020 पूरा जो मोटर मार्ग है वो तो जानलेवा बना हुआ है। हाँ तो कहाँ हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, सरकार भेजी है। अच्छा, यहाँ सरकार के कोई कर्मचारी अधिकारी आते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया नहीं जब से ये सड़क कटी है? ना कोई नहीं आया, ना ठहरा ना कोई नहीं आया। आपके द्वारा कहीं पत्राचार बातचीत भी होती है? तो कार्रवाई करे वहाँ तक, मुख्यमंत्री तक। हाँ। तो वो गृह मंत्री हो गया, वहाँ से वो आएगा बोलो ये पैसा है तो पत्नी कब आएंगे पैसे। मंजूर हो गया बोला, वो बजट नहीं आया, ऐसे बता रहे हो। अच्छा,
मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंच चुकी है, मगर शौचालय सड़क तक की- पहुंच गए हम, शौचालय तक। अच्छा। वो कह रहे अभी पैसा है, अब मंजूर हो गया, बजट नहीं आया पहले अभी। और पत्नी कब आएगी, बस अब 4 से 5 साल हो गए, कब आएगी बजट? क्षेत्र भ्रमण पे कोई अधिकारी भी आते कोई हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जनता दरबार कुछ नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है नहीं, इधर। कुछ नहीं होता यहाँ, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, कुछ नहीं होता यहाँ। हैं? देखो 5-6 साल हो गए तो काम हो जाए अभी। जिला पंचायत के जो आपके सदस्य हैं, वो तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। कुछ नहीं है, आपको पता है, वो सब पता है, कोई कुछ नहीं आता यहाँ। जब उन्हीं के क्षेत्र के ये हाल हैं, हाँ बताओ, हाँ तो जिले के क्या होंगे? हाँ, सही बात है। गुरुजी, नाम क्या है आपका? गोविंद सिंह राणा। गोविंद सिंह राणा जी। हाँ। कैसी है सड़क? सड़क तो डामाडोल है। हम्म। बहुत 6 साल हो गए, हाँ। अभी तक जो है ना तो ऊपर साइड की दीवार लगी, ना नीचे साइड की दीवार लगाई ठहरा ने, और ना तो उसमें पेंडिंग हुई। 6 साल, जबकि इसके बाद की रोड सड़क जो है टेमरे बरमाड़िया है, उस पर पेंडिंग हो गई है। जोला वाली उस पर पेंडिंग हो गई है। ये तालजामन वाली है, उस पर पेंडिंग हो गई है। और जितने भी है रोड, इसके बाद औरिंग वाली है, उस पर भी पेंडिंग हो पर गई है। ये क्यों नहीं हो पा रही है? पता नहीं, मैं तो 2-3 बार चला गया डीएम साहब के पास, क्या कह रहे हैं? लेकिन बड़े साहब गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं, करने वाले हैं। ठेकेदार जो है काम सही नहीं किया, हम दूसरा ठेकेदार चयनित करके और करने वाले हैं काम। अब पता नहीं कब करते हैं, क्या पता है। पर जो सफर है, जब मैं चल रहा था सड़क के शुरू से, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सड़क स्वर्ग की ओर जा रही है। हाँ 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 हाँ, चढ़ा ऐसी ऐसी बिल्कुल खड़ी कर रखे ना सड़क, चढ़ाई ना, तो डर भी लगता है। अब डर तो लगता ही है, पर करना क्या था, मजबूरी है हम लोगों की, आना तो आई ना। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। आप भी इसी सड़क से आए हैं? हम इस सड़क से आए हैं। कैसी है सड़क? सर, मेरा नाम सूरजमणि मेहरा है। हैं। और इस सड़क की जो है दुर्दशा हो रही है, ये बड़ी बेघटना हो चुकी है यहाँ पे। आप देख ही रहे होंगे इस सड़क में जो है कि किस तरीके की सड़क बनी हुई है, न तो आगे की दीवार है, न तो ब्रिजपाल बने हुए हैं यहाँ पे, जो है कि बड़ी कठिनाई है। 5 साल हो गए, जबकि इस रोड को पूरा होना चाहिए था, तो अभी तक ये रोड पूरी नहीं हो पाई। अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आता? कौन आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, हो जाएगा, पता नहीं कब तक होगी। आपके जनप्रतिनिधि भी ऐसे यहाँ पे बोलते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ऐसे में जो है कि सालों बीत गए, तो ऐसी नाली जैसी है रोड बनी हुई, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। तो आपके प्रतिनिधि तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं सर, तो वो भी कहाँ यहाँ काम करा रहे हैं, खाली हैं, नाम के हैं, यहाँ काम करा रहे हैं। सड़क की दुर्दशा हो रखी है यहाँ पे, जो है कि ऐसा हो रखा है कि जैसे कोई सड़क मार्ग गांव का होगा, ऐसा सड़क बन रखी है यहाँ पे। एक ताई जी मुझे और मिली हैं यहाँ पे। नो क्या तुम्हारो? माहेश्वरी देवी। सड़क कंच तुम्हारी अखे? सड़क कंच ठीक छे? ठीक है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, ये तो खाली चलनी। तो बना सड़क है, एक बार 300 गाँव में सड़क है। मुआवजा वगैरह भी मिलियो? मुआवजा मिलियो च? ना, कुछ नहीं मिलियो। मेरे को मेरे कटनी मेरे मकान या करा हुई हैं? हमें कुछ नहीं मिले, करा वही मकान ब्याह बरखा ही मेरी हमारा थराट पड़ी में से नहीं, फिर से हमारा भूकंप आई पार या करा हुई। और बीच रोड पर मेरे सड़ी कटी, मेरे से बेड़ा सड़ी फोन कटी मेरी। यो लोग उन मकान काटनो पैसा नहीं दीनी? कुछ नहीं देनी, आज कुछ नहीं दीनी, कुछ ना। केमु बोली भी तुम बोली सोचो, हमारे बोली सोचो क्या कहोत कहा था, तबार भी कहा है, तबार भी कहा में तो एकदम में तो खदर हो गई यार, तो पर भी पार तलक दम से दूंगा से दम भी मेरे खदर हो गई में तो खदर मकान भी अन्य डोल यार, तब पोस्ट भी अंडो हो गई। हाथ जोड़ी मेरे रान साढ़ से 20 वर्ष रहनी छे, वो 20 वर्ष यार कन के रोन में दमाव, मैं कन के रोन दमाव, तुम लोग को हाथ जोड़ी। तो मोटर मार्ग पे चलते हुए अब मैं पहुंचा हूँ कोठी का गदेरा, इस स्थान को कहा जाता है। एक छोटा सा पुलिया यहाँ पे बनी हुई है, मगर आप देख सकते हैं कहीं पे भी अगर पुलिया बनी रहती है तो उसके साइड पैराफिट जरूर होते हैं, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और कार्य तो आप देख सकते हैं, ये कनस्तर अभी तक ऐसे ही लगे हुए हैं, और पुल के इस साइड भी कहीं पैराफिट्स नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा
कि अगर आप नई नई ड्राइविंग सीखे हैं तो इस सड़क पे आप कतई आना मत, क्योंकि न तो आपको जजमेंट आएगा कि किस तरीके से वाहन को चलाना है। देख सकते हैं आप पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं और जो ये कटे हुए पत्थर हैं ये इतने ज़्यादा इस पे हैं कि गाड़ी कहीं भी स्किड हो सकती है। टू व्हीलर तो बमुश्किल ही इस मोटर मार्ग पे आते होंगे, नाम का भले ये मोटर मार्ग है मगर स्थितियां आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर हैवी वाहन हैं तो उन्हीं को आने के लायक मुझे ये मार्ग लग रहा है। भाई साहब, नीचे से मैं इस मोटर मार्ग पे चलते हुए आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग की ओर जा रहे होंगे। हाँ, जो भी यहाँ पे कार्य किया गया पीएमजीएसवाई द्वारा वो संतोषजनक नहीं किया गया है। सर्वप्रथम जो ये सेकंड फेज वाला काम था नीरज डंगवाल के पास था, ये सारे शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। अब जो यहाँ पे गाड़ियों के आने जाने की बहुत समस्या दिक्कत है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस पे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा, संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है। सारी सड़क पे जो इनके द्वारा ये कंक्रीट बिछाए गए, बारिश से वो सारे नाली बन चुकी है और जो भी सरकार के धन का है वो ठेकेदार द्वारा दुरुपयोग किया गया है, न कि विकास कार्यों में लगाया गया है, जिससे सारी जनता में आक्रोश है और जनता के लिए आने जाने के लिए असुविधा प्राप्त हो चुकी है। नहीं, इस सड़क का करना क्या है जब इस पे चला ही नहीं जाना है, वाहनों ने ही नहीं चल पाना है, तो इस सड़क से बढ़िया तो पैदल ही ठीक था। हाँ, और वन जंगल को नुकसान हुआ, वन जो कि इसका खनन किया गया। इसमें जैसे यहाँ पे हमारा मकान भी है, ये नाली नहीं बना रखी है, कभी भी बरसात में हमारे मकान में कई बार सड़क का पानी आ रहा है, हमको परेशानी है, सारी जनता को परेशानी है। और जब यहाँ सड़क नहीं बनानी थी, जब इसने पूरा काम नहीं होना था, तो इससे बेहतर जो वन संपदा थी उसकी सुरक्षा तो होती, वन संपदा को नुकसान तो नहीं होता। एक और इनके द्वारा जो है वन संपदा का नुकसान किया गया और दूसरी ओर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। अच्छा, अधिकारी कर्मचारियों को कभी देखा आपने इस सड़क पे? आते हैं कई बार, लोगों ने जनता दरबार में जिलाधिकारी महोदय से भी इस संदर्भ में वार्ता रखी, लेकिन इसमें कोई कागजी कार्रवाई, कागजी फाइल जमा होती है, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता परेशान है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं फिर? जनप्रतिनिधि भी इस विषय में नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपके जनप्रतिनिधि तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। हमने उनसे भी कई बार आग्रह किया कि यहाँ पे सड़क की ऐसी व्यवस्था है, लेकिन इसमें उनका भी कोई ध्यान नहीं है। तो मेरे साथ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और नागजगई के वन पंचायत सरपंच ओम प्रकाश जी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। ओम प्रकाश जी, तिनसोली सड़क पे हम जा रहे हैं इस समय। ग्रामीणों की कई शिकायतें इस सड़क को लेकर के हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क गांव के विकास को लेकर के कम, ठेकेदारों और अधिकारियों के विकास को लेकर के ज़्यादा बनी है। शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा चौधरी जी। एक्चुअली आपने ये शब्द सही रखा कि स्वर्ग को जा रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था। साथ में अभी जो ये सड़क का असली वजह क्या है कि सिर्फ यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो ऐसे जैसे कपड़े बदलने वाली बात हो जाती है, वो ऐसे तो वो कपड़ों के जैसे वो ठेकेदार बदल जाते हैं। जेई भी कई ब्रांड के, कई प्रकार के, कई नाम के लूले लंगड़े तपंग अपंग भी आ चुके हैं, पर अभी तक जो है कि सबने अपनी ही जेब भरी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि ठेकेदारों का एक्सियन ओम जी गुप्ता का भी मैं विकास ही कहूंगा, मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा फॉलो इस क्षेत्र से मैं ही कर रहा हूँ। मेरे पास तमाम उनकी रिकॉर्डिंग भी है और उन्होंने इस बारे में बोला भी है कि मैं इस सत्र में जो है, पहले तो काफी दिन पहले इन्होंने फोन उठाया नहीं, काफी महीने तक पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए हैं। एक दिन मैंने फोन किया तो ओम जी गुप्ता जी ने फोन उठा दिया है। तो उठाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं जी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, उसका जो टेंडर वगैरह जो भी बॉन्ड बांड है वो कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैंने यही बोला उनको कि ओम जी आप टेंडर कैंसिल ये पहले कर देना चाहिए था, 6 साल के बाद। अब 2024 चल ही रहा है, तो मेरे को लगता है कि आप 2025 में टेंडर कैंसिल करने की सोच रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके जो काम हो रहा था इसने हो ही जाना था। और ठेकेदारों की जो मनमानी थी, पहला तो जो ठेकेदारों की जो करतूतें हैं, तमाम ग्राम क्षेत्र के जो दुकानदार वर्ग हैं उनसे लेबरों के लिए जो राशन वगैरह जो खरीदा गया है या रेंट किराया बोलो या ट्रक का भाड़ा होता है, वो किसी को भी मतलब समय पर पूरा पैसा दिया नहीं। अच्छा।
दूसरी चीज उसमें एक आती है कि इन्होंने एक ऐसा मेजर मुद्दा रखा यहाँ पर कि जो भी लेबर आई जिसने ये सब बिछाया है यहाँ पर, ये कम से कम कुछ मुस्लिम और उसमें हिंदू वर्ग दोनों ही थे। बहुत अच्छा काम किया था उन लोगों ने। उनको धमकाया गया। उन्होंने जितनी यहाँ से मान लो कि चौरी तक का उन्होंने पूरा ये कंक्रीट तोड़ी और तमाम चीजें तोड़ने के बाद उन्होंने ऐसा बनाया कि मतलब ये समझो कि मतलब सड़क का काम जो है बढ़िया चल रहा है। अचानक उन लोगों का जितना भी जो अमाउंट जो पेमेंट बनता है, जो मेहनताना बनता है, उन लोगों को दिया ही नहीं गया। अच्छा, जितना खाने पीने से लेकर थोड़ा बहुत इधर उधर दिया होगा। बाकी अभी भी मेरे पास उन तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग भी है, मतलब जो भी अभी तक उनसे मेरी बातचीत भी होती है। तो ये है कि कम से कम 3.5 लाख या ऐसे कुछ अमाउंट उनका भी पेंडिंग ठेकेदार पे रहता है। तो सुन लीजिए साहब, आप जो मैं शुरू में कह रहा था कि जो ग्रामीण कह रहे हैं कि ये सड़क ग्रामीणों के विकास को लेकर के कम, ठेकेदारों के विकास को लेकर के ज्यादा बनी हुई है। बहरहाल जो स्थिति है सड़क की, हम देख रहे हैं काफी ऊबड़ खाबड़ ये सड़क बनी हुई है। वाहन किसी तरीके से रेंग कर चल रहे हैं। कई लोगों को अभी तक मुआवजा ही नहीं मिल पाया है, कहीं पैराफिट ही नहीं लगे हुए हैं, कॉजवे ही नहीं बने हुए हैं। है क्या? सबसे पहली बात है चौधरी जी, इन्होंने जो जहां इन्होंने पानी की जहां से मतलब बहाव है वहां कॉज नहीं बनाए। इन्होंने वहां कॉज बनाया जहां पानी ही नहीं है। समस्या क्या है कि अब बरसात काल आने वाला है, तमाम लोगों का अपने पीछे जंगल भी देखा है। इतना बड़ा भौगोलिक परिस्थिति जो यहाँ की है, तमाम जगह से जंगली पानी या नाले सब फट के नीचे मार्केट जो ना जगह बाजार है वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज भी है, प्राथमिक विद्यालय है, दुर्गा बाल विद्यालय है। और अभी समझो कि सारा पानी का जो है कि अंडरस्टैंड जगह नाली नहीं होगी तो पानी ऐसी जगह एक जगह उसका डाइवर्जन उसको डाइवर्ट किया होता या कॉज में तो वो एक दिशा में बहता, पर ऐसा नहीं है। वो तमाम पानी जो है कि यहाँ के मार्केटों में, लोगों के गौशालों में, लोगों के घरों में घुस जाता है। और वहाँ रास्ते जो मतलब मेन मुख्य जो मार्केट से जो पैदल कनेक्टिविटी के रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों में जो है कि डायरेक्टली पानी का ऐसा लगता है कि मतलब पूरा छोड़ तक ही। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता भी यहाँ की उतनी जागरूक नहीं है, क्योंकि जनता भी जो है कि अपने हिसाब में जो है कि कई लोग देखो पलायन का मुख्य मुद्दा है, सब देहरादून वगैरह इधर है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो काफी जागरूक हैं। जनप्रतिनिधि का जहां तक कार्यकाल देखा जा रहा है, सब जो है कि मैं तो ये जरूर बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा सारा सिस्टम ही जो है कहीं ना कहीं हैक हो चुका है। उसमें ऐसे वायरस लग गए हैं, ऐसे कीटाणु बैठ गए हैं कि वो जनता की जो विकास के कार्य हैं या तमाम ग्राम क्षेत्रों के समझो कि मैक्सिमम ही कार्य हो रहे हैं। और जिन कार्यों को जो वाकई में जो मान लो अगर शासन प्रशासन की तरफ से अगर ये व्यवस्था मिली भी है सड़क की, तो इसको भाई साहब एक मॉनिटरिंग करने वाला होना चाहिए। तो फिर रोड कैसी बन रही है, जिनको मॉनिटरिंग के लिए रखा है वही चोर है। उनके सारे कार्य जितने भी हैं यहाँ पर, ये समझो कि ना तो अभी इसका जो पैराफिट का फंडा है, ना यहाँ दीवारें लगी हुई हैं, लोगों का मुआवजा नहीं मिला। लोगों के खेत जो है कि बरसात काल में बहते जा रहे हैं, पूरी मिट्टी नीचे चिकनी मिट्टी है ना वहाँ पे, वो बहते जा रहे हैं। अब समझो कि वो सारी मिट्टी तो सड़क में इधर उधर बह गई, लोगों के खेत भी गए, जमीन भी गई, और सड़क का जो सुविधा होना था वो भी नहीं मिला। ऊपर से ये समझो कि ये सरकार बोलती है कि हम जो है शहीदों का सम्मान करते हैं, मगर शहीद के ही नाम पे ये सड़क है। जिन्होंने 16 गोली अपने छाती पे खाई है, शहीद देवेंद्र सिंह राणा जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अमर शहीद कुपवाड़ा में शहीद हुए थे, तो उनके नाम से ये सड़क रखी गई थी कि शहीद के नाम पे ये सड़क होगी। पर कैसे होगी ये दशा तो मेरे को नहीं लग रहा है। 6 साल होने को है, अभी तक यहाँ पर जो है कि अभी सबसे बड़ी बात है चौधरी जी की, जो देखने वाला मैं शासन प्रशासन को इस तरफ जरूर धकेलने की कोशिश करूंगा कि अगर है आपके अंदर थोड़ी बहुत मानवता बची हुई तो आपको यहाँ आकर एक बार इस सड़क की जांच कर देनी चाहिए। इस पे डंपिंग जोन थे, वो डंपिंग जोन कहाँ है, उसके बाद वन क्षेत्र नागजगई का कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद यहाँ के जो क्षेत्रीय जो इधर उधर के जो मतलब निचले स्तर के गांव हैं, पानी तमाम उनके घरों में घुस रहा है, वो पहले ही मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। मगर जो ये सड़क की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें ये समझो कि कुल मिला के बहुत बड़ा झोल है और कोई प्रतिनिधि जो है जागा नहीं है। और मेरे को लगता है कि जितने एक्सियन जितने ये सब लोग आए नए, अब समझो एक चीज बताता हूँ श्रीमान श्री, यहाँ पर जो पानी का अब जो है ये तमाम जो नालीकरण का फंडा था, कई सारी बातें हैं, ये सब कुछ इन्होंने जो है अस्त व्यस्त और बिगाड़ के रखा हुआ है। साफ और सीधी बात यह है, प्रशासन विकास की दृष्टि से जो जिला में है वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। उसमें ये समझो कि कई बार हमारे प्रधान और थपलिया जी हो गए, मैं हो गया, कई बार हम जो है एक्शन साहब से मिल चुके हैं। एक्शन साहब ने कई बार समझो कि सालों से ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मेरा तो नम्र निवेदन रहेगा धामी साहब से
कि भैया जो है ऐसे एक्शनों को यहाँ मत भेजे। आपने एक ऐप देखी होगी श्रीमान से, उसमें लिखा कि कहीं पर भी अगर गड्ढा मिलता है उसकी फोटो खींच के भेजो। क्या था वो ऐप का नाम, थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, क्योंकि वो ऐप ऐसी थी कि भैया जब तुम गड्ढे तुरंत जाके उस पे काम करोगे। पर मेरी समझ में नहीं आया, वो ऐप में आप गड्ढे तो भर रहे हैं मगर जिस सड़क पे इतना लाखों करोड़ रुपया आपने इसका जो फंड दिया होगा उस पे क्यों ध्यान नहीं जा रहा आपका ग्रामीणों के लिए। तो ये सबसे बड़ा जो है, अब देखो सबसे पहली बार इसमें कोटगेर गांव है, ऊपर छोटा सा गांव है, 300 ग्राम सभा का ये एक मौजा है। माँ क्वरिंगा मंदिर है ऊपर, वहां पर भी बहुत सारे लोग श्रद्धालु के रूप में वहां पहुंचते हैं। ऊपर से जो है मोट गांव है। अब तमाम लोग, आप सोचो पहले अगर ये सड़क भी नहीं होती ना जगह से उन लोगों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अपना जो है कि चाहे वो सुख दुख का हो, चाहे वो औरतों का प्रेगनेंसी का मामला में हो, चाहे वो कोई मृत्यु के समय हो या उसको स्वास्थ्य संबंधित कहीं ले जाना हो। दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर पहले तो स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, और जो है भी तो वो सब कुछ देहरादून में है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना याद आता है, सभी धनी देहरादून जियो की मानी भी देहरादून। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है छाछ सुलेगी और मक्खन खाएंगे देहरादून वाले। तो समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो कोई बेहतरीन अच्छी जो है कि कोई यहाँ पर स्वास्थ्य, देखो केदारनाथ में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है उसका सीधे इलाज कराने के लिए वो देहरादून जाएगा। और इतना मुझे पता है, जो मेरी जानकारी है, कि जो सब देहरादून का ही विकास हो रहा है। तो आप समझिए कि ये गढ़वाली जो यहाँ के रे बसु मूल निवासी हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो इसी चीज पर चौधरी जी पे तमाम इस सड़क को देखकर तो यही लग रहा है कि संभवतः इस क्षेत्र के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। ये वोट ही देने के लिए श्रीमान श्री, कभी कांग्रेस के पल्ले में, कभी बीजेपी के, पार्टी वाइज सबके लिए विकास का ये मेरे वोट बैंक का एक बहुत बढ़िया घर है। मगर इन क्षेत्रों का आज तक कभी भी विकास बेहतरीन नहीं हुआ। आप फेगू के रोड पे जाइए, फेगू के रोड पे आप आए थे अभी तो आपने देखा होगा वहां भी वैसे ही है। ठेकेदारों का क्या है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि सड़क में है गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। तो ये वास्तव में सड़क में है गड्ढे की, गड्ढों पे सड़क है।